हाँ जी चैंपियंस। सो वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं जी आप सब? होप्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वॉइस आप सबको क्लियर होगी बड़े अच्छे तरीके से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते। एंड मेरा नाम राजेश है दोस्तों। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मैं हरियाणा यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आज से पूरे 3 साल पहले इस बिजनेस को देखा मैंने आप लोगों की तरह, क्योंकि बहुत सारे पर्सनों ने इस बिजनेस को एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया होगा, एक महीने पहले स्टार्ट किया होगा, है ना। तो मैंने दोस्तों आज से पूरे 3 साल पहले इस बिजनेस को देखा एंड देखने के बाद इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन बनाया बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस लगा। तो डिसीजन बनाया दोस्तों, इस बिजनेस को सीखा, लर्न किया। एंड जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था दोस्तों, तो मेरे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, बहुत सारे है ना मेरे डाउट थे इस बिजनेस को लेकर, है ना। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं है ना ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, हर ट्रेनिंग को मैंने अच्छे तरीके से अटेंड करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करके मेरे सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होते चले गए। एंड दोस्तों जब मेरे डाउट यहाँ पे क्लियर होते चले गए, तो यहाँ पे मैंने अपना एक डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि मैं हाँ जी इस बिजनेस को आज फुल टाइम करूंगा। एंड दोस्तों मैंने अपनी जॉब को, इस बिजनेस से पहले मैंने जॉब भी किया एंड अपनी जॉब को क्विट करके दोस्तों फुल टाइम इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन बनाया। एंड डिसीजन बनाया दोस्तों तो बड़ी जल्दी है ना, डिसीजन के दोस्तों मेरे फर्स्ट लेवल का अगर मैं बात करूं, जो पहला लेवल फॉरएवर के अंदर होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, तो मैंने 9 दिन के अंदर अपने पहले लेवल को डन किया। एंड उसके बाद दोस्तों है ना हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यहाँ पे मौका मिलता है, तो मैंने अपना टीम बनानी स्टार्ट की। तो टीम बनती चली गई दोस्तों की, टीम के बोलते हैं यहाँ पे 6 महीने के अंदर सुपरवाइजर बन गया। एंड उसके बाद दोस्तों टीम के अंदर सुपरवाइजर आना स्टार्ट हुए, एक सुपरवाइजर बना, 2 सुपरवाइजर बने, 3 सुपरवाइजर बने। एंड अगर बात करें आज की, तो आज मेरी टीम के अंदर 10 लड़के सुपरवाइजर हैं एंड जिनमें से 3 लड़कियां सुपरवाइजर हैं, जो बहुत अच्छी इनकम को आज एंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 20-25 हजार मंथली अर्न कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं टीम की बदौलत यहाँ पे दोस्तों एक लेवल पे पहुंचा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ठीक है, पूरे 14 महीने के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बना। एंड पूरे 15 महीने के अंदर जो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अंदर एक ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल, तो मैं पूरे 15 महीने के अंदर यहाँ पे मैनेजर बना। एंड दोस्तों कभी ड्रीम लेते थे, जब मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था, तो जब मेरी जो सोच थी वो बहुत छोटी सोच थी, क्योंकि मैं इससे पहले 8,000 रुपए की नौकरी करता था। एंड उस टाइम पे सोचता था कि अगर 20,000 भी मेरे को यहाँ पे आने लग जाए तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। एंड इसी बिजनेस की दौलत अगर मैं बात करूं दोस्तों, आफ्टर मैनेजर मेरे को 60,000 रुपए का पहला ही पे आउट आया। एंड मेरे लिए वो बहुत बड़ी है ना इनकम थी, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर इकट्ठा पैसा मैंने इतना कमाया था। एंड दोस्तों फिर वो इनकम बढ़ी, वो 63,000 रुपए का पे आउट आया, फिर वो 70,000 रुपए का पे आउट आया, फिर वो 75,000 रुपए का पे आउट आया, फिर 80,000 रुपए का पे आउट आया। एंड लास्ट महीने, जो लास्ट पिछला महीना गया, पिछले महीने भी मुझे फॉरएवर की बदौलत मुझे दोस्तों 86,000 रुपए का पे आउट आया। एंड दोस्तों ये मेरे अंदर पावर नहीं है, ये इस बिजनेस के अंदर पावर है, ठीक है ना। और ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर पावर है कि जो यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की मीटिंग को हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमें स्टार्ट करना चाहिए। आज का जो है ना टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक, क्योंकि जब कोई भी पर्सन इस बिजनेस के अंदर आता है, वो ट्रेनिंग को लगाना स्टार्ट करता है, तो ट्रेनिंग के लगाते लगाते ही दोस्तों हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट हमारे है ना, कंफ्यूजन हमारे माइंड के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड वही कंफ्यूजन का आज आपको एक सोल्यूशन मिलने वाला है, हर डाउट का आपको एक आंसर मिलने वाला है आज की इस मीटिंग से। तो बड़े ध्यान से आपने ना एक एक चीज को समझना है, बड़े ध्यान से आपने एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, जो चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ अपनी स्क्रीन को शेयर करके, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही होगी। एंड आज की मीटिंग को हमें स्टार्ट करना चाहिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए। एंड जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि है ना जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, अभी इस लाइन को आप बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से है ना अपना रीड करें ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। चैलेंज एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ बट ओवरकम एवरीथिंग इज ए आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। हर पर्सन की लाइफ के अंदर दोस्तों चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये एक पार्ट है लाइफ का।
क्योंकि जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहेंगे तो प्रॉब्लम दिखते ये तो चलती रहेंगी, लेकिन हमने इनसे बाहर निकलना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ना एक वीडियोस दिखाने वाला हूँ, एंड इस वीडियो से पहले आपके बहुत सारे है ना क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलने वाले हैं, जो कंफ्यूजन हमारे माइंड के अंदर चल रही है। तो इस वीडियो को पहले आप सबने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। भाई राहुल, मैं तो इस जॉब से परेशान हो चुका हूँ। ना सैलरी बढ़ाते हैं, ना प्रमोशन करते हैं। ऐसी ऐसी जॉब में तू इतना खुश और कॉन्फिडेंट क्यों है भाई? भाई मुझे जॉब की टेंशन नहीं है। मैं ऑफिस के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। पहले मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता था, फिर मुझे मेरी कंपनी के लीडर्स ने कस्टमर और टीम कैसे बनाते हैं ये सिखाया। अब जब मैं ऑफिस में हूँ तब भी कोई ना कोई काम करता है तो थोड़ा कमीशन आ जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा वैसे वैसे कमीशन भी ज्यादा आएगा। कोई टारगेट नहीं है और सपोर्ट पूरा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो फर्जी होती है यार, स्कैम है ये तो। अच्छा स्कैम ऐसा क्यों भाई, समझाओ जरा। अरे इसमें ऊपर ऊपर वाले तो पैसा कमाते हैं, वो गोले स्ट्रक्चर बनाने हैं ना। जो ऊपर होगा वो ज्यादा कमाते हैं और नीचे वाले को कुछ मिलता नहीं है। पहली बात तो ये 2020 में इंटरनेट के जमाने में जहां सारी जानकारी मौजूद है वहां कोई बेवकूफी ऐसी बातें कर सकता है। चल कोई बात नहीं, फिर भी ये बता हमारी कंपनी में सबसे ऊपर कौन है? मालिक है। फिर उसके नीचे कौन है? सीईओ है। अच्छा फिर उसके नीचे मैनेजर हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं। अच्छा फिर उसके नीचे, इनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, एसएमई है, फिर टीम है और टीम में हम हैं। अच्छा अब ये बता हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? ऑब्वियसली हमारा मालिक। तो भाई सबसे बड़ी फर्जी तो हमारी कंपनी है जहां पर हम जॉब कर रहे हैं। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो नीचे है वो भी ऊपर वाले से ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो इतनी कंपनीज बंद कर दी हैं, कईयों पे तो केस चल रहे हैं। जिस कंपनी में बिना प्रोडक्ट और सर्विस के पैसों का लेन देन होता है वो फर्जी होती है, इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो जाते हैं ताकि सरकार काले धन और गलत मनी रोटेशन को बंद कर सके। वैसे ये बता, जो फैक्ट्री थी नोएडा में जहां 5000 लोग काम करते थे वो भी तो बंद हो गई है। फिर तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरा कजन है वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ना करो तो ही फायदा है। अच्छा तेरा कजन क्या करता है? भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। यार मेरे पेट में पथरी है, उससे बोलना ऑपरेशन कर दे। अबे ये कैसी बातें कर रहा है, वो इंजीनियर है ना कि डॉक्टर। तो भाई इंजीनियर होकर अगर मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो डॉक्टरी भी कर ही लेंगे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो वकील है वो वकालत जानता है, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रियल एस्टेट के बारे में जानता है। दरअसल यहाँ पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग ये बातें करते रहते हैं। तू खुद ही बता कॉमर्स का टीचर केमिस्ट्री कैसे पढ़ा देगा? बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग पैसे कमाते हैं, कुछ तो 4-5 साल लगाकर भी कुछ नहीं कमा पाते। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई डिग्री नहीं होती है। 18 साल से ऊपर का हर एक आदमी किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ इसे कर सकता है। पहले ही दिन कोई मास्टरी नहीं कर सकता है। जब किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी ग्रेजुएट को कोई बिजनेस सिखाने को तैयार नहीं होता, वो एमएलएम में पहले सीखता है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लीडरशिप जैसी चीजें जो एमबीए में नहीं सिखाई जाती है, वो यहाँ सीखता है। लाखों रुपए ना लगाकर कोई कुछ हजार से अगर 4 सालों में इस काबिल हो गया कि उसको किसी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, वो ऐसी काबिलियत पैदा कर लेता है कि अनजान शहर में जाकर भी बिजनेस कर पाए, तो पैसा वो कमा ही लेगा। लेकिन लोग जो फेल हुए हैं उनको देखते हैं। अगर लाखों लोगों ने पैसे नहीं कमाए तो लाखों लोगों ने करोड़ों भी कमाए हैं। और वैसे भी क्या सारे सिंगर सेलिब्रिटी हैं? क्या सारे पॉलिटिशियंस मुख्यमंत्री हैं? क्या सारे प्रॉपर्टी डीलर अमीर हैं? क्या सारे वकील विलास में रहते हैं? क्या सारे बिजनेसमैन अंबानी की तरह बन चुके हैं? क्या सारे इनोवेटर्स स्टीव जॉब्स बन चुके हैं? हर क्षेत्र में कुछ ही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं जो सही तरीके से मेहनत करते हैं। फिलहाल तो मेरी बात नहीं समझेगा, अभी अपना काम कर। बस किसी दूसरे को बिना करे ये मत बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होती है।
हाँ जी दोस्तों, सो इस है ना वीडियो से आपके बहुत सारे है ना जो माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। एंड आज की फिर आगे मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग है जो हमारे माइंड के अंदर चलते हैं जब हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं। एंड वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर चलता है दोस्तों, कोई भी पर्सन जब फॉरएवर के अंदर आता है कि दोस्तों एक क्वेश्चन जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया था, ये मेरे माइंड के अंदर भी क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन क्या होता है कि फॉरएवर कंपनी की एड टीवी पे क्यों नहीं आती। एंड अगर आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं है ना, तो फॉरएवर इतनी अच्छी है, तो इसकी टीवी पे एड क्यों नहीं आती प्रोडक्टों की। तो इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट अगर आप बता रहे हो कि भाई है ना दुनिया इनकी फैन है, ठीक है, बड़े अल्टीमेट इनके रिजल्ट है, तो डॉक्टर इनको क्यों नहीं बताता। तो ये दोस्तों सबके माइंड के अंदर क्वेश्चन चलता है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था, मेरे माइंड के अंदर भी यही क्वेश्चन था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर इतने अल्टीमेट है तो इनको टीवी पे क्यों नहीं बताया जाता, इनकी एड क्यों नहीं आती, डॉक्टर इनको क्यों नहीं सुजेस्ट करता। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली बड़े ध्यान से आपने इस चीज को समझना है। दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग हुई, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल कितने रुपए की आती है, अब वो 90 रुपए की आती है कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो वो सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि वो बनती है। अब बनने के बाद वो उसके बाद जाती है वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, जो पूरे इंडिया का स्टॉक रखता है। अब पूरे इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों कितनी है, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़ की पॉपुलेशन। अब ये अकेला तो सेल नहीं कर सकता, इसको क्या करना देखना पड़ेगा, इसको देखने पड़ेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। अभी रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, जो हमारे स्टेट के हो गए, हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, हिमाचल का हो गया। अब ये भी दोस्तों अकेले नहीं सेल कर सकते, ये नीचे देखते हैं होलसेलर को। होलसेलर कौन हो गए, जो हमारे शहर के हो गए, जो हमारी सिटी के हो गए। अब ये भी अकेले नहीं सेल करते, नीचे देखते हैं दोस्तों रिटेलर को। अब रिटेलर कौन होते हैं, जिनसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आते हैं। हमारे गांव में जो पर्सन दुकान खोल के बैठा है, हमारे शहर के अंदर जो पर्सन दुकान खोल के बैठा है, वो रिटेलर है। अब हमें कैसे पता लगता है कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आई है, उसकी दोस्तों होती है एडवर्टाइजमेंट। अब टीवी के ऊपर ऐड आती है, ऋतिक रोशन जी आते हैं, सलमान खान जी आते हैं, वो टीवी के ऊपर ऐड करते हैं और बोलते हैं डर के आगे जीत है, ठीक है ना। तो मतलब कि आपकी उसकी ऐड होती है, उसके बाद जाके वो कस्टमर के पास जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है, हमें 2 लीटर की 90 रुपए की मिलती है, लेकिन वो एक्चुअल में 90 रुपए की नहीं होती, वो 10-12 रुपए की बोतल होती है। लेकिन वो हमारे पास आते आते वही जो बोतल है वो कितने की हो जाती है, वही बोतल 90 रुपए की हो जाती है। जो 70% जो पैसा है वो इस चैनल के अंदर बढ़ जाता है। जो सबसे ज्यादा पैसा है ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले, जो ऋतिक रोशन होता है, सलमान खान होता है ना, ये जो ऐड करते हैं इस चीज की, ये सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से ले जाते हैं। अब फॉरएवर दोस्तों है ना ऐड क्यों नहीं करती, अगर फॉरएवर ऐड करती तो दोस्तों हमारी जरूरत थोड़ी थी, आपकी जरूरत थोड़ी थी इस बिजनेस के अंदर। तो पैसा किसको चला जाता, पैसा चला जाता ऋतिक रोशन को। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, अब इस चीज को फॉरएवर ने कट करके दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर फॉरएवर काम करती है। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, फॉरएवर एक दोस्तों एक कंपनी है, फॉरएवर एक कंपनी है। फॉरएवर ने क्या किया, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट डिजाइन कर दिए। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट डिजाइन कर दिए, जो हर बंदे की आज के टाइम में नीड है, हर पर्सन को वो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन हमारे पास है। तो फॉरएवर ने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बनाए और वो सीधा ही डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कर दिए। एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों आप, मैं, डिस्ट्रीब्यूटर है हम दोस्तों। हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड हो गया, हमारे से सीधा ही कस्टमर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 70% पैसा दोस्तों इस चैनल के अंदर बंट रहा था वो सारे का सारा पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो पैसा जाता है। तभी दोस्तों यहाँ पे जो फॉरएवर के मैनेजर है, कोई महीने का ₹1,00,000 अर्न कर रहा है, कोई 1.5 लाख अर्न कर रहा है, कोई 2 लाख अर्न कर रहा है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख भी अर्न कर रहा है मंथली, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 70% पैसा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर की जेब के अंदर जाता है। अगर दोस्तों फॉरएवर ऐड करती तो आप सोच के देखें, तो फॉरएवर ऐड कर सकती थी, तो पैसा कहां पे चला जाता, पैसा सारे का सारा इन बंदों की जेब के अंदर चला जाता।
लेकिन दोस्तों फॉरएवर कोई ऐड नहीं करती। यहाँ पे शाहरुख खान भी आप ही हो, यहाँ पे सलमान खान भी आप ही हो, ऋतिक रोशन भी आप ही हो, ठीक है ना। तो सारा काम आपने करना है और तभी आपको यहाँ पे क्या आता है, इतना पैसा फॉरएवर यहाँ पे देती है, ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट डाउट जो हर पर्सन के माइंड के अंदर जब आता है, जैसे हम यहाँ पे फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट करते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्टों को भी समझ लेते हैं, लेकिन समझने के बाद दोस्तों मार्केटिंग प्लान भी समझ लेते हैं अच्छे से। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर सबके अंदर आता है कि सर चलो मान लिया कि है ना बिजनेस बहुत अच्छा है ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने कॉस्टली प्रोडक्ट कौन लेगा, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये हर पर्सन का क्वेश्चन आता है, मेरे माइंड के अंदर भी क्वेश्चन आया था। लेकिन दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे को ये पता लगा कि यार प्रोडक्ट बड़े अल्टीमेट है। लेकिन जब मेरे को एलोवेरा की एमआरपी बताई गई कि एलोवेरा जेल तो भाई 1728 रुपए का है, तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि यार मैं तो इसको खुद नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं सामने वाले को कैसे दूंगा। तो मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो मेरे सीनियर ने मेरे को उस टाइम पे दोस्तों एक बात बोली कि राजेश अगर तू फॉरएवर के प्रोडक्टों को देखेगा ना, समझेगा, तो मार्केट के हिसाब से ये बहुत सस्ते प्रोडक्ट है। तो मैंने बोला कि सर कैसे, कहता सर ने मेरे को बोला कि तू ये बता सबसे पहले कि तेरे को फॉरएवर का कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगता है। मैं क्या सर सारे प्रोडक्ट महंगे हैं, आप एलोवेरा को लगाएं। एलोवेरा कितने का आता है, एलोवेरा फॉरएवर का 1728 का है, लेकिन वही एलोवेरा मार्केट के अंदर 200 रुपए का मिलता है। अब लोग किसको लेना पसंद करेंगे, 200 वाले को लेना पसंद करेंगे या 1700 वाले को लेना पसंद करेंगे। तो मेरे सीनियर ने मेरे को उस टाइम पे बात बोली कि राजेश पहले तो तू समझ, जो मार्केट के अंदर एलोवेरा मिलता है ना, वो एलोवेरा जूस है, लेकिन हमारा क्या है दोस्तों, हमारा आता है एलोवेरा जेल। एंड जूस और जेल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है ना। जेल और जूस क्या होता है, जूस क्या है कि आपने किसी के अंदर एक पानी मिलाया, नींबू निचोड़ा और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जूस। जेल दोस्तों बोलते हैं कि आपको पूरा नींबुओं का ही उसको भरना पड़ेगा, उसके अंदर आपके बहुत सारे नींबू लग जाएंगे, तो वो जेल होता है दोस्तों। तो हमारा जेल आता है दोस्तों मार्केट के अंदर जो आता है ना जूस, उसके पीछे एक लाइन लिखी होती है। अब वो लाइन पता क्या लिखी होती है, अगर आप मार्केट के अंदर अगर बाय करोगे, पतंजलि का भी मिल जाएगा आपको और भी बहुत सारी कंपनी का एलोवेरा मिल जाएगा, तो उनके पीछे एक लाइन लिखी होती है कि इसके अंदर 10% एलोवेरा जेल है, 90% इसके अंदर वाटर है, पानी है। अब आप एक चीज सोच के देखें, अगर वो 10% एलोवेरा जेल है और वो 220 रुपए की बोतल आती है, 220 रुपए की, अब आपको उसको 10% को 100% बनाना पड़े तो आपको कितनी बोतल लग जाएगी, आपकी 10 बोतल तो मैक्सिमम लग जाएंगी ना, 100% बनाना पड़े। अब एक बोतल दोस्तों कितने की है, एक बोतल 220 रुपए की है, एंड 10 बोतलें कितने की होंगी, 10 बोतलें होंगी 2200 प्लस। अब आप सोच के देखें हमारा कितने का है, हमारा 100% एलोवेरा जेल आता है, एंड हमारी की जो एमआरपी है दोस्तों वो है 1728। अब महंगा कौन सा है दोस्तों, महंगा वो है 2200 रुपए वाला, या महंगा ये है जो 1728 का आपको मिल रहा है। 5% आपको पहले दिन से ही डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही आप अपने एएस लेवल को डन करेंगे वही डिस्काउंट आपका 30% हो जाएगा, वही एलोवेरा आपको 1195 का पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आपको पता लगे कि भाई महंगा वही है 2200 रुपए वाला, और उससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि एलोवेरा को अगर आपने नॉलेज नहीं होगी तो आपको पता लगा होगा कि एलोवेरा की दोस्तों 300 प्रजातियां हैं। अब जो मार्केट के अंदर एलोवेरा आता है ये नहीं पता कि वो कौन सी प्रजाति का एलोवेरा है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि एलोवेरा को अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक जो डाइट एलोवेरा की वो एयर है, शुद्ध हवा है, बट इंडिया के अंदर इतनी शुद्ध हवा है, अगर आप अपने फैन को चेक करोगे, आपके सर के ऊपर एक फैन लगा हुआ है, वो फैन भी काला पड़ जाता है दोस्तों, वो 6 महीने के बाद वो काला पड़ जाता है, 4 दीवारी के अंदर लगा हुआ फैन काला पड़ जाता है, इतनी साफ हवा है। अब मुझे एक चीज बताएं, आप सोच के देखिए दोस्तों, एक गंदे नाले के किनारे टमाटर का पेड़ लगा हुआ है, क्या आप उससे टमाटर तोड़ के खा लोगे, नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे, बिकॉज उसका डाइट सोर्स क्या है, गंदा नाला। इसी तरीके से एलोवेरा को भी ना तो खाद चाहिए ना चाहिए पानी, एलोवेरा की डाइट है शुद्ध हवा, जो आपको पता है इंडिया के अंदर नहीं है। फॉरएवर कहां पे उगा रही है दोस्तों, फॉरएवर उगाती है अमेरिका के अंदर, डलास डोमिनिक रिपब्लिक नाम का एक अपना शहर है। आप वहां का पोल्यूशन लेवल चेक करें कि वहां का पोल्यूशन लेवल क्या है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि एलोवेरा की जो फार्मिंग होती है वो 4 साल की फार्मिंग होती है, तब जाके इसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज आती है, तब जाके इसके अंदर एमएनसी गुण आते हैं, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक। लेकिन आप सोच के देखिए क्या इंडिया के अंदर कोई 4 साल की खेती करता है,
तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि 200 रुपए का झूठ बेचने से अच्छा है 1000 रुपए की सच्चाई बेच दो। अगर आप 200 रुपए का झूठ बेचोगे तो वो 10 बंदों को जाके नेगेटिव करेगा। अगर आपने 1000 रुपए की सच्चाई बेच दी तो वो 10 बंदों को जाके आके पॉजिटिव करने वाला है कि नहीं यार मैंने ये चीज यूज की थी जिससे मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने झूठ बोल बेच दिया तो वो आगे 10 बंदों को जाके नेगेटिव करने वाला है। लेकिन फिर भी काफी सारे पर्सन ये डाउट करेंगे कि नहीं सर 1700 रुपए का महंगा है, गरीब पर्सन तो ले नहीं सकता। तो मैं आपको दोस्तों लिटरली एक चीज बता देता हूँ, जब मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था तो मैंने अपना क्या किया, सबसे पहले अपने घर में अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो मेरी एक बुआ जी थी जिनको अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 साल से एक शुगर की मेडिसिन लगी हुई थी, 10 साल से वो रेगुलर शुगर की मेडिसिन खाते थे। लेकिन मैंने क्या किया, उनको अच्छे तरीके से एलोवेरा के बारे में बताया कि आप इसको अपनी मेडिसिन के साथ साथ यूज कर सकते हैं, ये आपकी बड़े अच्छे तरीके से वहां पे हेल्प करेगा। धीरे धीरे आप अगर इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, मैंने उनको पूरे बेनिफिट बताए कि अंदर जाके क्लींजिंग करेगा, अंदर से आपकी बॉडी की सफाई करेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, मेरे से एलोवेरा लेना स्टार्ट किया एंड उनका 3 महीने के बाद ही मेरे को कॉल आता है कि राजेश जो मेरी मेडिसिन है बिल्कुल बंद हो चुकी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप एक चीज सोच के देखें यहाँ पे कि ये जो आप एक चीज सोच के देखिए 10 साल की मेडिसिन महंगी है या फिर ये 3 एलोवेरा जेल महंगे। एक पर्सन ऐसे थे दोस्तों, देखो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही हमारे प्रोडक्ट कोई मेडिसिन है। हमारे प्रोडक्ट एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, एक वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन हमारी कंपनी डिजाइन करती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनको देना स्टार्ट करते हो ना तो ये बड़े अल्टीमेट वहां पे भी रिजल्ट देते हैं दोस्तों। जिनको कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को भी ठीक करने में बड़े अल्टीमेट रिजल्ट देते हैं। एक पर्सन ऐसे थे जिनको डॉक्टर ने ये बात बोल दी थी दोस्तों कि आपको स्टंट डलेंगे, आपको स्टंट डलेंगे, इसके लिए आपको है ना पैसों का इंतजाम कर लो। लेकिन मैंने क्या किया उनको दोस्तों, ऑप्टिक्सी प्रोडक्ट हमारा आता है, ओमेगा 3 प्रोडक्ट हमारा आता है। मैंने उनको बोला कि आपको ये तो चलो सेकंड ऑप्शन है कि आपको स्टंट डलवाने पड़ेंगे, आप एक बार यूज करके देखिए। तो दोस्तों उन्होंने मेरे कहने से अपना यूज करने स्टार्ट किया, जब मैंने उनको नॉलेज दी प्रोडक्ट की अच्छे तरीके से, और उनको क्या हुआ दोस्तों, अब तक उनकी बॉडी बिल्कुल सही है। अब तक उनकी बॉडी बिल्कुल सही है। उनकी बॉडी के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल था, जिसको हम एलडीएल भी बोलते हैं दोस्तों, वो सारे का सारा कोलेस्ट्रॉल ऑप्टिक्सी प्रोडक्ट ने खत्म कर दिया। अब आप एक चीज सोच के यहाँ पे देखें कि 1.5 लाख रुपए के स्टंट महंगे हैं या 1800 रुपए की ऑप्टिक्सी महंगी है। बस दोस्तों हमें पता क्या होनी चाहिए, हमें दोस्तों यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी तरीके से नॉलेज के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। एंड एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, हम प्रोडक्ट्स को तब महंगा कह सकते हैं अगर आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एप्पल है, अब एप्पल का फोन कितने का आता है, एप्पल का फोन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का फोन है। एप्पल के फोन को आप महंगा तब बोल सकते हैं अगर वही क्वालिटी आपको कम प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर मिल रही है। लेकिन वो क्वालिटी आपको मार्केट के अंदर मिलेगी नहीं, जो एप्पल की क्वालिटी है, जो एप्पल के फीचर है, वो आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप एलोवेरा जेल या फॉरएवर के एक भी प्रोडक्ट को महंगा तब बोल सकते हैं अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कम प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर मिल रहा है। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको कम प्राइस के अंदर मिल रहा है, लेकिन बस आपको यहाँ पे दोस्तों सामने वाले को समझाना आना चाहिए। सामने वाले को क्या आना चाहिए, समझाना आना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने दोस्तों क्या देखा कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको सीखना स्टार्ट किया। जब मैंने सीख के करना स्टार्ट किया तो दोस्तों मेरे जितने भी है ना ऑब्जेक्शन मेरे को आते थे मार्केट के अंदर, मेरे पास हर ऑब्जेक्शन के 2-2 3-3 एग्जाम्पल होते थे। जैसे एक पर्सन को मैंने जब बिजनेस के अंदर आया, उसने मेरे को बोला कि आपका शैम्पू आता है, मेरे को आपका शैम्पू लेना है। तो मैंने बोला जी हाँ जी जरूर बताएं आप, ठीक है। तो उसने बोला, उन्होंने मेरे को प्राइस पूछा कि प्राइस कितने का है, आपके शैम्पू का प्राइस क्या है। तो मैंने उनको बोला जी हमारे शैम्पू का जो प्राइस है वो 1200 रुपए है। मैंने उनको ये बात बोली, लेकिन जैसे ही मैंने उनको ये बात बोली ना, उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि यार इतना महंगा कौन लेगा, इतना महंगा कौन लेगा, मैं तो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप कौन सा वैसे अपना वो यूज करते हो। एक फेस वॉश भी पूछा था उन्होंने, फेस वॉश आता है हमारा है ना, फेस वॉश पूछा उन्होंने, सॉरी शैम्पू की बात कर रहा हूं मैं, तो फेस वॉश पूछा उन्होंने। तो मैंने बोला जी 1200 रुपए का फेस वॉश है। तो उसने बोला कि अरे इतना महंगा फेस वॉश कौन लेगा।
अब दोस्तों 1200 रुपए भी थोड़े नहीं होते। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई आप मार्क कौन सा यूज करते हो आप? तो उसने मेरे को बोला कि मैं तो हिमालय का यूज करता हूँ। मैं क्या हिमालय का कितने का आता है? कहता है जी हिमालय का तो अपना 150 रुपए का आता है। तो मैं क्या कितने दिन चलता है? कहता वो तो 15 दिन चलता है, 15-16 दिन। अब आप फिर मैंने उसको बोला तू महीने की कॉस्ट निकाल, अगर 15 दिन हिमालय का चलता है तो एक महीने की कॉस्ट कितनी होगी? 300 रुपए होगी, 300 रुपए कॉस्ट होगी। अब 10 महीने की कॉस्ट कितनी होगी? 10 महीने की कॉस्ट होगी 3000। लेकिन हमारा कितने का दोस्तों? हमारा 1200 रुपए का है और 10 महीने तक चलता है, क्योंकि माइक्रो टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल थोड़ा सा लगाना होता है फेस पे, पूरे फेस पे आ जाता है, पूरे फेस पे आ जाता है दोस्तों। 1200 रुपए का है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैंने उनको बताया हिमालय वाले की क्वालिटी और हमारे वाले की क्वालिटी का आपको पता ही है। हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो एलोवेरा आता है बारबार डाइजस मिलर, जो है ना एक एलोवेरा की टॉप की प्रजाति है, उससे डिजाइन किया हुआ हमारा जो है अपना फेस वॉश आता है। तो दोस्तों सिंपल बात है कि आपको अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए? आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप सामने वाले को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर दोस्तों कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। प्रोडक्ट्स महंगे हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको बता देता हूं कि इस लेवल की क्वालिटी के प्रोडक्ट है हमारे। आप चेक करें जो सेल्स मिले हुए हैं, जो सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, चेक करें आप दोस्तों। क्या रेटी की सील हमारे जो एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, मिट्टी से लेके पैकिंग तक के 300 सैंपल टेस्ट होते हैं तब जाके सील मिलती है। अगर एक सैंपल भी रिजेक्ट हो गया 3 साल तक ये सील नहीं मिलेगी। इस लेवल के ना सेल्स मिली है। केएल रेड्डी की सेल, सबसे बड़ा होटल इंडिया का ताज ओबराय है, उनके पास भी सेल नहीं है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को मिली हुई है। आप इसको बच्चे तक को भी प्रोडक्टों को यूज करवा सकते हैं। एम हलाल मुस्लिम कंट्री में भी कंपनियां काम है, वहां पे अल्कोहल टोटली बैन होता है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल नहीं है। और दोस्तों आप चेक करें, है ना, सारा कुछ कंपनी खुद करती है, कोई मिक्सिंग नहीं है प्रोडक्ट के अंदर बीच में, है ना। सारा काम वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, सारा काम खुद से कंपनी करती है, ठीक है ना। अब दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डाउट आता है जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, ये डाउट आता है मैं तो ठीक हूं, मैं इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करूं? अब ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है कि चलो जी हम तो ठीक है जी, है ना, हमें क्यों करना है इन प्रोडक्टों को यूज? दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ। पहली चीज तो आपको समझ लेनी है कि हम दोस्तों मेडिसिन के अंदर अपना डील नहीं करते। हम, हमारे प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट, एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन क्या है? एक डाइट, एक खुराक, जो हमें 30-40 साल पहले एक डाइट मिलती थी, आज वो डाइट हमारी खाने के अंदर नहीं है, हमारे फ्रूटों में वो डाइट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही डाइट दोस्तों फॉरएवर डिजाइन करती है। एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से ही बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है दोस्तों। जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है तभी हमारी बॉडी के अंदर क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। अब आप सोच के देखें कि आप सुबह से लेकर शाम तक एक भी चीज आप चेक करें कि आप नेचुरल खा रहे हो? हर चीज के अंदर मिलावट है, हर चीज के अंदर दोस्तों मिलावट है। एंड प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती, हार्ट अटैक कभी बता के नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम बता के नहीं आती। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों हर बंदे के लिए जरूरत है, हर बंदे के लिए जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, ये एक डाइट है। अब दोस्तों हम दूध पीते हैं, हम दूध क्यों पीते हैं? दूध इसलिए पीते हैं ना ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहे, हमें कैल्शियम मिले, हमारी अपना बॉडी में ठीक रहे। ये थोड़ी है कि हम बीमार होते हैं तभी दूध पीते हैं। तो इसी तरीके से ये भी फ्रूटों से डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट हैं। अगर आप इन प्रोडक्टों को यूज करोगे तो आप फॉरएवर हेल्दी रहोगे, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हर बंदे को यूज करना है, ये नहीं है कि जब आप बीमार होंगे आपने तभी इन प्रोडक्टों को यूज करना है, ठीक है। आप बीमार होने से पहले आप इन प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में, आपकी फैमिली की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है ना ऑब्जेक्शन आता है कि सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। अब दोस्तों ये डाउट आता है कि ये तो वही कंपनी ना हो जो पहले आई थी दोस्तों, ठीक है ना, क्या पता ये भाग जाए, वो तो कंपनी भाग गई थी। अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आप समझे, ठीक है ना। अब एक चीज सोच के देखें, मार्केट के अंदर ना एक 2000 रुपए का असली नोट भी आता है, मार्केट के अंदर 2000 रुपए का नकली नोट भी है। क्या आपने कभी 300 रुपए का नकली नोट देखा है? क्या आपने कभी 300 रुपए का नकली नोट देखा है? आपने 300 रुपए का नकली नोट नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसका असली नहीं है।
एक दोस्तों असली चीज में से ही नकली चीज निकलती है। अब मुझे एक चीज बताएं आप दोस्तों, अगर आपको कोई 2000 रुपए का नकली नोट देकर चला गया, अगर आपको कोई 2000 रुपए का नकली नोट देकर चला गया, तो उसमें गलती किसकी है? नोट देने वाले की गलती है, फिर लेने वाले की गलती है? नोट लेने वाले की गलती, क्योंकि उसने उसको देखा नहीं। तो इसी तरीके से जो मार्केट के अंदर जो कंपनियां भागती हैं दोस्तों, हम क्या नहीं करते, किसी भी कंपनी को चेक नहीं करते। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंपनियां भागती हैं, आपने उनको चेक करना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या डिजाइन कर रही है, क्या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी है, उसका प्लान क्या है। हम क्या करते हैं दोस्तों, एकदम से करने की कोशिश करते हैं, एंड जब करने की कोशिश करते हैं बिना ही देखे, तो दोस्तों फिर वहां पे दिक्कत आती है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी नकली कंपनियां, लेकिन बहुत सारी असली कंपनियां भी है। फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं फॉरएवर, अगर मैं बात करूं, आज से नहीं चल रही है, 168 प्लस कंट्री में आज चल रही है, एंड 44 ईयर से आज मार्केट के अंदर है, एंड डेबिट फ्री कंपनी है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये सारा कुछ दोस्तों आप नेट पे जाके सर्च करें, कितने टाइम से आ रही है, कितनी प्रॉपर्टीज है कंपनी की, ठीक है ना, कंपनी की कितनी प्रॉपर्टी है दोस्तों। कंपनी तो भाग रही है, कंपनी तो भाग रही है। सन 1978 में स्टार्ट हुई थी और आज 44 साल हो चुके हैं, एंड एक देश से स्टार्ट हुई थी और आज 168 देशों में जा चुकी है, ठीक है ना। तो कंपनियां दोस्तों वो भागती हैं जिनके शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों, लेकिन कंपनी कोई शेयर होल्डर नहीं है। कंपनी को किसी का कर्ज नहीं देना, कंपनी को किसी का पैसा नहीं देना, ठीक है ना, कंपनी को किसी का पैसा नहीं देना, कंपनी को किसी का कर्ज नहीं देना। तो कंपनी क्यों भागेगी दोस्तों? सारा कुछ कंपनी का खुद का अपना है, सारा कुछ अपना है दोस्तों, ठीक है ना। और ये सारा कुछ आप कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हैं ज्वाइन करने से पहले, ठीक है ना। 168 देशों में आप पागल नहीं बना सकते, 168 देशों में खुद के परचेज की ऑफिस है, प्रॉपर्टीज है, कंपनी को किसी का कर्ज नहीं देना। ये सारा कुछ आप दोस्तों सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि बंदे लगाने वाला काम है, कि चलो ये भी मान लिया जी कंपनी अच्छी है, ये भी मान लिया जी प्रोडक्ट वाला भी डाउट क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे जी, बंदे लगाने पड़ेंगे। मैं तो बंदे लगा नहीं सकता, मैं कहां से बंदे लेकर आऊंगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। आप बोल रहे हो कि बंदे लगाने वाला काम है, लेकिन बंदे है कहां? बंदे है कहां? आप किसी कॉलेज के अंदर गए हो, आप किसी स्कूल के अंदर गए हो, एक स्कूल में क्या होता है दोस्तों, एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है। क्या वो सारा काम खुद करता है? क्या वो सारा काम खुद करता है? घंटी भी वही बजाता होगा, है ना, और पहली क्लास को भी वही पढ़ाता होगा, दूसरी को भी, तीसरी को भी, पोचा भी वही लगा रहे हैं वहां पे। क्या उसने वहां पे टीम बना रखी है? क्योंकि बंदे लगाने को हम टीम वर्क भी तो बोल सकते हैं ना, सीधी बात, टीम वर्क बोल सकते हैं। अब टीम वर्क है कहां पे? आप कॉलेज के अंदर जाओगे वहां पे भी टीम वर्क मिलेगा, एक प्रोफेसर ने आगे और प्रोफेसर रखे हुए हैं जो और क्लासों को पढ़ा रहे हैं। आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो क्या सारा काम खुद करता है? वो कान वाले मरीज को भी वही देख रहा है, आंख वाले को भी, ठीक है ना, कोई बॉडी के अंदर और दिक्कत आ गई उसको भी वही देख रहा है, या उसने और अपना डॉक्टर रखे हुए, नर्सें वगैरह रखी हुई है। तो वहां पे भी तो टीम वर्क है। आप कंपनी के अंदर जाना, कंपनी के अंदर भी तो लोग हैं। क्या एक ऑनर ही सारा काम करता है कंपनी के अंदर, या उसने भी आगे टीम बना रखी है? उसने एचआर रखे हुए हैं, सुपरवाइजर रखे हुए हैं, मैनेजर रखे हुए हैं, नीचे वर्कर है। तो दोस्तों हर जगह पे टीम है, बिजनेस चलता ही लोगों से है। बिना लोगों से तो कोई बिजनेस चलता नहीं है, बिना लोगों से तो, बिना टीम से तो कोई बिजनेस चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको टीम ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों टीम वर्क है, लेकिन मार्केट के अंदर दोस्तों टीम बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने के लिए, ठीक है। तब जाके लोग वहां पे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, तब जाके लोग वहां पे टीम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको फ्री में एक नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिल रहा है, फ्री में एक नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क के अंदर पावर कितनी होती है, बड़े ध्यान से मेरी बात को भी समझना, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है कि इंडिया के सबसे अमीर पर्सन कौन है? इंडिया के सबसे अमीर पर्सन है दोस्तों मुकेश अंबानी, है ना। अब आपको ये भी पता होगा कि मुकेश अंबानी की कंपनी कौन सी है। मुकेश अंबानी की कंपनी है दोस्तों रिलायंस, रिलायंस के नाम से मुकेश अंबानी को जाना जाता है, राइट ना। आपको क्या लगता है दोस्तों, रिलायंस कंपनी के हिसाब से कितने लोग हैं जो रिलायंस के अंदर काम कर रहे होंगे? क्योंकि इसके पेट्रोल पंप भी हैं, जियो का सिम भी आता है,
रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस डिजिटल भी है, लाखों के हिसाब से तो लोग काम कर रहे होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं किसकी कंपनी के अंदर ना 20,000 पर्सन काम कर रहे हैं। कितने पर्सन? 20,000 पर्सन। बड़े ध्यान से समझना इस बात को, 20,000 पर्सन काम कर रहे हैं और एक पर्सन सिर्फ ओनली वहां पे ना 100 रुपए का काम करके दे रहा है, 100 रुपए का काम करके देता है। अब अंबानी उसको क्या बोलते हैं कि तूने 100 रुपए का काम किया ना, तू ऐसा कर 100 में से 90 रुपए अपने पास रख, 10 रुपए तुम्हें मुझे देना है बिकॉज तू मेरी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। अब आप सोच के देखें कि अगर उसने एक पर्सन से 10 रुपया कमाया, 20,000 बंदों से कितना कमा लिया? 20,000 बंदों से 2 लाख एक दिन का कमा लिया। अब दोस्तों आप कभी इनके पेट्रोल पंप पे विजिट किया होगा, आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप पे आप गए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे ना, तो वहां पे एक भाई साहब पेट्रोल डाल रहे होंगे। तो जब वो पेट्रोल डाल रहे होंगे ना, तो आपने उसको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है कि भाई आप पूरे दिन में कितना पेट्रोल डाल देते हो? फिर वो आपको बोलेगा कि मैं पूरे दिन के अंदर ना 1 लाख 1.5 लाख का तो पेट्रोल डाल देता हूँ। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि अगर आप 1 लाख का पेट्रोल डालते हो, क्या 1 लाख में से अंबानी आपको डेली का 90,000 रुपए देता है? अब वो पता क्या कहेगा, हद कर दी आपने, मेरे को तो 8,000 रुपए मिलते हैं एंड पूरे महीने के अंदर मैं कम से कम 40-50 लाख का काम कर देता हूँ। तो दोस्तों आप बड़े ध्यान से समझो, जब वो उसको लाख रुपए में से 90,000 रुपए नहीं दे रहा, मैंने 100 रुपए का एग्जांपल लिया था, क्या वो 100 रुपए में से उसको 90 रुपए दे रहा होगा? नहीं दोस्तों, 100 रुपए में से उसको 10 रुपए ही दे रहा है, 90 रुपए को अपने पास रख रहा है। अगर उसने एक बंदे से 90 रुपए कमाए, 20,000 बंदों से कितना कमा लिया? 18 लाख। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क, बंदे लगाने वाला काम। नेटवर्क की पावर है, 18 लाख एक दिन का कमा लिया। उसकी कंपनी के अंदर 20,000 पर्सन ही काम कर रहे, लाखों के हिसाब से लोग काम करके कर रहे हैं, ठीक है ना, लाखों के हिसाब से लोग काम करके कर रहे हैं दोस्तों। एक पर्सन 100 रुपए का काम नहीं करता, लाखों के हिसाब से लोग वहां पे काम करते हैं। अरबों में अंबानी के पास जाता है, तभी अंबानी इंडिया का नहीं पूरे एशिया का सबसे अमीर पर्सन है। यह है दोस्तों बंदे लगाने की पावर, जिसको हम सोच रहे हैं, मतलब नेटवर्क की पावर दोस्तों, ठीक है ना। अब लेकिन उसने दोस्तों नेटवर्क क्रिएट करने से पहले, बंदे लगाने से पहले ना वहां पे करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, पेट्रोल पंप खड़े किए, रिलायंस खड़ी की है, ठीक है ना, और जियो खड़ी की है। लेकिन हमारे पास उतना पैसा है नहीं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नेटवर्किंग मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको एक मौका देती है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे फ्री में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, फ्री में नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो आज से अगर मैं बात करूँ 3 साल पहले मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मैंने भी दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया और उसी नेटवर्क क्रिएट करने के दोस्त आज मैं महीने का 70-80 हजार रुपया मंथली अर्न कर रहा हूँ। एंड वो नेटवर्क कल को और ज्यादा फैलेगा और इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपका क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। उसके बाद विदेश की कंपनी, चलो जी मान लिया कि है ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये कंपनी बाहर की है, बाहर पैसा जा रहा है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा, ठीक है ना, आप लोगों के पास फोन कौन सा है? चेक करें आप, कोई सैमसंग का चला रहा होगा। एंड आपको मनपसंद आपका ड्रीम फोन कौन सा है कि यार मैंने ये लेना है? एप्पल। एप्पल कहाँ गया? एप्पल का भी तो यूएसए का है। फिर तो आपको एप्पल चलाना ही चाहिए, आपको ये ड्रीम है, ये खत्म कर दो इसको, ड्रीम को। फॉरेन का है। आपके घर में फ्रिज है, कहाँ का है फ्रिज? फॉरेन का, उसको भी बाहर निकालो, ठीक है ना। आपके घर में कूलर है, वो कहाँ से है? वो भी बाहर से आया, उसको भी बाहर निकालो। आपके घर में जो लाइट है कहां से आई है? फॉरेन से, उसको ही बाहर निकालो। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे को ना एक दूसरी कंपनी वाले एक पर्सन मिले, एक कंपनी वाले पर्सन मिले, मेरे को बात याद आ गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जी आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने मान लिया कि 168 देशों में बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, बट एक चीज है कि हमारा इंडिया का पैसा बाहर के देश में जा रहा है, कि मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी कि हम क्यों अपने देश का पैसा बाहर भेज रहे हैं। फिर मैंने उसको बोला, उसने ना जूते डाले थे वुडलैंड के, तो मैंने बोला कि सर ये जूते कहाँ के हैं? अब वो चुप हो गया एकदम से, ठीक है ना। तो उसने देखा कि जूते तो बाहर के हैं। फिर मैंने बोला कि आपकी कंपनी के अंदर टॉप अर्नर है कोई? कह रहा हाँ जी है, बहुत सारे हैं। मैं क्या कौन सा फोन चलाते हो? कहते आईफोन चलाते हैं। मैं क्या वो कहाँ गए? फिर दोस्तों वो चुप हो गया। तो दोस्तों अगर हमें इंडिया के अंदर रहना पड़ गया ना,
तो हमें सिंपल कपड़ों में, जो पुराने टाइम में जो कपड़े हम डालते थे ना, ठीक है ना, जो हमारे बुजुर्ग डालते थे, धोती चादरा, ऐसे वाले कपड़ों में रहना पड़ जाएगा। ठीक है ना। हम आज के टाइम में 70% चीजें फॉरेन की यूज कर रहे हैं। हमारी बाइक में जो पेट्रोल डलता है वो कहाँ से आता है? वो भी तो बाहर से आता है, इराक ईरान से आता है दोस्तों पेट्रोल, तो वो भी नहीं डलवाना चाहिए। क्यों बाइक पे सफर कर रहे हैं? पैदल ही निकलो आप। समझ रहे हो ना? एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है दोस्तों, यहाँ से चीज बाहर जा रही है, बाहर से चीज यहाँ पे आ रही है, तभी देश चल रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए तो देश ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना, लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों 70% ये, अब जो ये बोलते हैं कि है ना बाहर का पैसा है ना, मतलब इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। दोस्तों हम यहाँ पे ना टैक्स पे करते हैं। आपको पता है हमारे जितने भी चेक आते हैं, जितने भी मैनेजरों के यहाँ पे चेक आते हैं, सबका टैक्स कट के यहाँ पे पैसा आता है। इस महीने जो मेरा टैक्स कटा है ना दोस्तों, वो 5,000 रुपए टैक्स कटा है, 5,000 रुपए। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे जो सीनियर है, अब हमारी टीम फायर के अंदर 1,000 मैनेजर है। अगर एक पर्सन का जो टैक्स है वो 5,000 रुपए कटता है, तो आप चेक करें 1,000 मैनेजर है हमारी टीम फायर के अंदर, तो कितना टैक्स जा रहा है? कितना टैक्स जा रहा है? 50 लाख। 50 लाख एक महीने का, साल का निकालें कितना बनेगा? तो हर साल इंडियन गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है एक साल का, आप सोच के देखें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? तो यहां से दोस्तों क्या हो रहा है कि इकोनॉमी और बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, हम उल्टा पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ना कि गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी इसीलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। आप एक चीज सोच के देखो, आपके घर में 2 पर्सन है, एक तो घर से पैसे ले रहा है, एक घर वालों से पैसे ले रहा है और एक घर वालों को पैसे दे रहा है, तो फैमिली किसको प्रमोट करेगी? किसकी अपना वो करेगी? हेल्प करेगी, मतलब ज्यादा सपोर्ट करेगी। जो पैसे दे रहा है ना, जो ले रहा है उसकी थोड़ी सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए आज दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी इस है ना इंडस्ट्री को क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। एंड इस इंडस्ट्री के लिए दोस्तों है ना, अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में, अगर बुकें तक आ चुकी है ना, क्लासें चल रही है ना, स्टडी भी चल चुकी है इस इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद पापा नहीं मान रहे हैं। ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ा डाउट, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, डाउट तो ये तो क्लियर हो गए। उसके बाद लास्ट में जब हम इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन बनाते हैं, तो हमारे माइंड में आता है कि पापा मना कर रहे हैं जी, मेरे तो पापा नहीं मान रहे, मेरी तो मम्मी नहीं मान रही। दोस्तों आप एक चीज सोच के देखो, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़े सारे बंदों का ना एक्सक्यूज होता है, ये कोई जेन्युइन कोई डाउट नहीं, ये एक्सक्यूज होता है। क्योंकि आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या हम सारे काम अपनी फैमिली को पूछ के करते हैं? अब आप एक चीज सोच के देखिए, आप कॉलेज के अंदर जाते थे, जब आप बंक लगाते थे कॉलेज में से, तो क्या आप अपनी पापा को फोन करते थे कि नहीं नहीं आज पापा मैं अपना मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं कॉलेज में नहीं जाता? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं तो पापा को पूछ के जाते हैं कि नहीं नहीं आज मैं वहां पे जा रहा हूँ। दोस्तों जिनसे नाम खराब होना है वो तो चीजें हम कभी पूछते नहीं है। जिनसे जिंदगी चेंज होनी है, आपकी जिंदगी चेंज होनी है, आपकी फैमिली की जिंदगी चेंज होनी है, उसको उसके लिए पापा को पूछा जा रहा है, उसके लिए पापा को पूछा जा रहा है। दोस्तों आप सोच के देखे ना, यहाँ से तो जिंदगी चेंज होनी है ना आपकी, तो ये चीजें आप क्यों पापा को पूछ रहे हो? हाँ, अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, आपके पापा नहीं मान रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पापा को क्लैरिटी देनी पड़ेगी इस बिजनेस की। एंड खुद से नहीं, आपको जो पर्सन बिजनेस के अंदर लेकर आया है, आपने उनको अपने फादर साहब को मिलवाएं। जब आप अपने पापा को उनको मिलवाएंगे, वो समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर वो आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है ना। बट ये दोस्तों एक एक्सक्यूज होता है, ये एक अपना कोई वो नहीं है कि है ना भी, मतलब एक डाउट है, ये एक सिंपल एक्सक्यूज है। ठीक है ना। तो एक चीज है, मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूँ कि अगर आप अपने फादर साहब को अपना सीनियर से मिलवाओगे ना दोस्तों, तो आपके फादर साहब क्या करेंगे? अपना मान जाएंगे, आपके फादर साहब को अच्छे तरीके से बिजनेस क्लियर हो जाएगा, एंड वो आपकी आगे हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं तो कर लेता हूं, अगर मेरे साथ कोई ना आया फिर, अब ये भी बहुत बड़ा डाउट है, चलो सर मैंने तो स्टार्ट कर लिया, पापा भी मान गए, लेकिन अगर मैंने स्टार्ट कर लिया, कल को मेरे साथ कोई नहीं आया, फिर मैं क्या करूंगा? अब आप एक चीज सोच के देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। आपका कोई रीजन होगा, आप चाहते होंगे कि मेरी फैमिली के ड्रीम पूरे हो, आप चाहते होंगे कि है ना, आप चाहते होंगे कि मेरी फैमिली के ड्रीम पूरे हो, मेरे ड्रीम पूरे हो। तो आपके जो फ्रेंड है, क्या उनके कोई ड्रीम नहीं है क्या? क्या वो नहीं चाहते कि मेरे घर में कार आए? क्या वो नहीं चाहते कि मैं अपने फादर साहब को एक अच्छी जिंदगी दूं?
दोस्तों मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। एंड हर साल इंडिया के अंदर अगर आप चेक करोगे ना, हर साल 2.5 से 3 करोड़ यूथ ऐसा है जो इंडिया के अंदर पास आउट होके निकलता है। कोई अपना डिप्लोमा करके निकल रहा है, कोई आईटी करके निकल रहा है, कोई पीएचडी करके निकल रहा है। अब मुझे एक चीज बताएं, 2.5 से 3 करोड़ यूथ तो है जो पास आउट होके निकल रहा है, लेकिन क्या हर साल गवर्नमेंट 2.5 से 3 करोड़ जॉब दे रही है? 2.5 से 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। अब जो 2.5 से 3 करोड़ यूथ है, क्या उनके ड्रीम्स नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो? अब उनके ड्रीम तो है ना दोस्तों, तो ड्रीम पूरा करने के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो भी चाह रहे हैं दोस्तों कि हमें भी कोई ऐसा काम मिल जाए जहां से मैं हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकूं, मैं अपनी फैमिली की जिंदगी को चेंज कर सकूं। जब आप उनको अच्छे तरीके से नॉलेज लेके दोस्तों इस बिजनेस के बारे में बताओगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ बिजनेस के अंदर भी आएंगे, बिकॉज उसके पास भी रीजन है। जैसे आपके पास रीजन है इस बिजनेस को करने का, तो उसके पास भी कोई ना कोई रीजन है, वो भी चाह रहा है कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो। तो जब आप उनको अच्छे तरीके से सीख के बताओगे तो वो आपके साथ बिजनेस के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आता है कि सोच कर बताऊंगा। चलो अभी ये भी क्लियर हो गया कि है ना, ये भी क्लियर हो गया कि चलो भाई कर लेंगे, बट अभी भी मैं सोचूंगा। अब ये भी दोस्तों ना एक एक्सक्यूज है, ये भी क्या है दोस्तों, एक एक्सक्यूज है, सोच कर बताऊंगा। अभी यहाँ पे कोई कारगिल की लड़ाई थोड़ी हो रही है, किसके अंदर सोच रहे हैं आपने, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं आप, किस चीज के बारे में आप सोचना चाहते हैं? आप प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहते हैं, आप कंपनी के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है ना, आप किस चीज के मार्केटिंग प्लान के बारे में सोचना चाहते हैं, किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं? तो दोस्तों जिस चीज के बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, आप पहले हमें बताएं ना वो चीज कि आप इस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, तभी हम उस चीज की आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। आपको तभी हम उस चीज की क्लैरिटी दे पाएंगे दोस्तों जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो। तो आपने सिंपली दोस्तों, अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं अभी सोच के बताऊंगा, सबसे पहले तो इसका एक एक्सक्यूज हो सकता है। दूसरा, अगर वो बोल रहा है कि नहीं मैं अभी सोचूंगा, थोड़ा सा बातचीत करूंगा, तो आप उसको बोलो कि आप किस टॉपिक के ऊपर सोचना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम उसी से रिलेटिव आपको वीडियो सेंड करेंगे, हम उसी से रिलेटिव आपको अपना गाइड करेंगे जिस चीज के बारे में आप सोचना चाहते हैं। तो फिर वो बताएगा कि नहीं अभी मैं प्रोडक्ट्स के बारे में सोचूंगा, है ना, मैं कंपनी के बारे में सोचूंगा, कंपनी क्या है, तो आप उससे रिलेटिव ही फिर आप उनको वीडियो सेंड करें। जब आप उससे रिलेटिव आपको वीडियो सेंड करोगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उस चीज की वो क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, मेरे दोस्त ने भी की थी, उसका तो कुछ बना नहीं, मेरे फ्रेंड ने भी की थी, ठीक है, अभी उसका तो कुछ बना नहीं, ठीक है, वो तो कामयाब हुआ नहीं। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको सिंपल सी चीज पहले बता देता हूँ, देखो 10th आपने की होगी, आपने 10th की होगी, आपने +2 भी की होगी। जब आपने 10th की थी तो आपके फ्रेंड ने भी 10th की होगी, आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड ने उसी स्कूल के अंदर, उसी क्लास के अंदर, और आप सोच के देखिए वहां पे टीचर भी सेम थे, बुक भी सेम थी, पेपर भी सेम आया था, लेकिन उसी स्कूल में से, उसी क्लास में से बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए होंगे और बहुत सारे बच्चे पास भी हुए होंगे। लेकिन दोस्तों जो फेल हुआ, क्या वो कभी अपनी गलती निकालता है? क्या वो कभी ये बोलता है कि मैं अपने कारण से फेल हो गया, मेरी अपनी गलती नहीं? वो एक ही बात बोलेगा, पेपर ही बाहरों आया सी, टीचर ही खराब सी, है ना, ये बातें उनको बोलनी है। मतलब अपनी गलती कोई नहीं निकालता दोस्तों। एक सिंपल सी चीज है, आईपीएस का फॉर्म फिल करने से कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बनता, उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ती है, फिजिकल देना पड़ेगा, पेपर भी देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी आईडी लगाने से सक्सेस नहीं मिलती, यहाँ पे दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे दोस्तों नॉलेज लेनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये चीजें करते हैं तो आप यहाँ पे कामयाब होंगे। और आज एक नहीं, यहाँ पे लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की है, जिन्होंने यहाँ पे इस बिजनेस को सीखा है, इंप्लीमेंट किया है एंड एक्शन लिया है, वो यहाँ पे कामयाब हुए हैं। आईडी लगाने से कोई बंदा यहाँ पे कामयाब नहीं होता। जो पर्सन आपको बोल रहे हैं, जो पर्सन आपको, आपका फ्रेंड है, वो आपको बोल रहे हैं कि मैंने भी की थी, आप उससे तो ऑब्जेक्शन तो करें, आप उसको पूछे तो कि फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी, आप उसको पूछे इमोबिलाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या डाला हुआ है, आप उसको पूछे वॉल्यूम बोनस क्या होता है, आप उसको पूछे जैम बोनस क्या होता है। अगर दोस्तों उसके पास इनके जवाब है तो हम लगा सकते हैं कि यार चलो जेन्युइन कोई हो सकता है, कोई कारण, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे हम। लेकिन अगर आप उसको नॉलेज ही नहीं है इन चीजों की तो कैसे कामयाबी मिलेगी, कैसे कामयाबी मिलेगी? उसने सीखा ही नहीं है, उसने आईडी लगाई और आईडी लगा के वो अपने घर पे बैठ गया और फिर बोल दिया कि मैंने भी फॉरएवर की थी।
ठीक है ना। पहले दोस्तों आप चेक करें कि आपका जो फ्रेंड है उसको क्या पता है इस चीज के बारे में, क्या उसको नॉलेज है। ठीक है ना। अब एक चीज सोच के देखिए, अगर कोई बच्चा 10th के अंदर फेल हो गया, क्या उसको देखकर क्या आगे कोई बच्चे 10th करना बंद कर देंगे? क्या वो बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो अपने कारण से फेल हुआ है ना, उसने अच्छी तरीके से मेहनत नहीं की, उसने अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया। तो इसी तरीके से जो पर्सन फॉरएवर के अंदर भी फेल हुआ है उसका वो अपना कारण है, वो अपने कारण से फेल हुआ है, क्योंकि उसने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से सीखा नहीं है। क्योंकि 80% बिजनेस ही अंडरस्टैंडिंग है, ये सीखने का बिजनेस है, लर्निंग का बिजनेस है। ठीक है ना। तो दोस्तों पहले वो सारी चीजें आपने चेक करनी है। अब काफी सारे पर्सन बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपका ये पैसे वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं इस बिजनेस के अंदर आज से 3 साल पहले आया था। उस टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी। मैं 8,000 रुपए की नौकरी करता था। ठीक है ना। जिनमें से अगर मैं बात करूं 2,000 रुपए की मेडिसिन आती थी फादर साहब की, उनको प्रॉब्लम थी बॉडी के अंदर। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेट्रोल लग जाता था 1,500 रुपए का, जहां पे मैं जॉब करने के लिए जाता था 40 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, घर के भी कर्जे थे, तो पैसा बिल्कुल भी नहीं था, सेविंग बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने दोस्तों फॉरएवर को जो स्टार्ट किया था, तो वैसे के लिए ही स्टार्ट किया था। दोस्तों अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे, 6 महीने पहले भी पैसा नहीं था, अगर 6 महीने बाद देखोगे तब भी पैसा नहीं है। तो दोस्तों पैसे के लिए तो फॉरएवर को स्टार्ट करना है। अगर आज पैसे की दिक्कत है, या फिर इसी में सिमट के रहना है, अगर आप इसी में सिमट के रहना चाहते हो तो रह सकते हो। क्योंकि दोस्तों कोई पर्सन, भगवान आपको एक रास्ता दे सकता है, दिखा सकता है, चलना तो आपको खुद पड़ेगा। कभी वो करोड़ रुपए नहीं देगा, करोड़ रुपए बनाने का मौका जरूर देता है, वो मौका आपको मिल चुका है। तो उस चीज के ऊपर आप मेहनत करें दोस्तों, मेहनत करेंगे तो आप दोस्तों आप पैसा भी कमाओगे, सब कुछ करोगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब इसके बाद काफी बोलते हैं टाइम नहीं भी नहीं है। दोस्तों टाइम सबके पास सेम है, लेकिन मेन होती है प्योरिटी, कि आप अपने टाइम को कहाँ पे दे रहे हैं, आप कहाँ पे बिजी हो। आप चेक तो करो, आप जहां पे बिजी हो, जहां पे आप अपना टाइम दे रहे हो, क्या वो टाइम, वहां पे टाइम दिया हुआ, क्या आपके सपने पूरे कर सकता है वो टाइम? क्या आपके घर में गाड़ी आ सकती है अगले 5 साल के अंदर? क्या आपके घर बन सकता है अगले 10 साल के अंदर? 5 साल 10 साल के अंदर आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। पहले चेक तो करो ना कि आप अपने टाइम सबके पास सेम है दोस्तों, लेकिन मेन होती है प्योरिटी, कि आप कहाँ पे प्योरिटी दे रहे हो, मतलब टाइम को आप कहाँ पे लगा रहे हो अपने। आपको वहां पे टाइम लगाना चाहिए जहां से आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिलेगी। वो चीजें आप खुद चेक करो, क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम ही है दोस्तों। अंबानी के पास भी सेम टाइम है, ठीक है ना, हमारे पास भी सेम टाइम है, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को वहां पे लगाया जहां से उनकी जिंदगी चेंज हुई है, और आज तभी वो दुनिया इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो आपको भी दोस्तों अपनी जिंदगी चेंज करनी है, तो वहां पे टाइम लगाए ना जहां से जिंदगी चेंज होगी। ठीक है ना। हम टाइम कहाँ पे लगा रहे हैं? इंस्टाग्राम चलाने में। हम टाइम पे कहाँ पे लगा रहे हैं? रील बनाने में। तो दोस्तों वहां पे टाइम लगाया हुआ कभी जिंदगी चेंज नहीं होगी आपकी, समझ रहे आप। उसके बाद क्या आप डॉक्टर हो गया, ये भी क्वेश्चन आता है, क्या आप डॉक्टर हो गया? दोस्तों हम डॉक्टर नहीं है, हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के अंदर डील करते हैं, एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से ही बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है। जो पुराने हमारे लोग थे, पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम के अंदर डाइट बहुत अच्छी थी, खुराक बहुत अच्छी थी, हर चीज नेचुरल थी। लेकिन आज के टाइम में कोई भी चीज नेचुरल नहीं है, हर चीज के अंदर मिलावट है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, वो एक डाइट है, वो एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है। ठीक है। अगर आप उस डाइट को लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फिट रहोगे, आपकी फैमिली फिट रहेगी। ठीक है ना। तो हम कोई डॉक्टर नहीं है दोस्तों, हम एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के अंदर डील करते हैं। अगर एक मेडिसिन को सेल करना है उसके लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन को सेल करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम न्यूट्रिशन के अंदर डील करते हैं दोस्तों। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन आता है लास्ट में, ऑनलाइन साइट पे भी आपके प्रोडक्ट मिलते हैं। सर चलो ये मान लिया, क्लियर हो गया जी यहाँ तक सब कुछ, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अमेजोन पे मिलते हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी की पॉलिसी को अगर आप रीड करोगे, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी में लिखा है कि हमारी जो कंपनी किसी भी ऑनलाइन साइट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती। ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ ओनली डिस्ट्रीब्यूटर को ही देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को ही प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों, ये लिखा हुआ है ओनली डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है ना। हमारे कोई भी प्रोडक्ट है अपना किसी भी ऑनलाइन साइट पे सेल नहीं होते। लेकिन दोस्तों ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जैसे मैंने बोला था 2,000 रुपए का असली नोट बाद में आया था, पहले नकली आ गया।
ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं Amazon पे तो गोल्ड भी मिलता है, लोग गोल्ड क्यों नहीं बाय करते, सोना क्यों नहीं बाय करते, सोना भी बाय कर लेना चाहिए। अब सोना बाय करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से जो दोस्तों आपको ऑनलाइन साइट पे प्रोडक्ट मिलते हैं ना, पता क्या मिलता है ऑनलाइन में, ये मिलता है दोस्तों। आप पहले वहां पे जाएं, Amazon पे जाएं, Amazon के कमेंट में पढ़े क्या लिखा हुआ है। जिन लोगों ने वहां से प्रोडक्ट मंगवाए हुए हैं तो उनपे ये निकला, क्योंकि दोस्तों डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं है। इनकी पैकिंग भी आपको अलग मिलेगी, इनकी बोतल भी आपको अलग मिलेगी। एंड जिन लोगों ने वहां पे प्रोडक्ट्स अपना वहां से प्रोडक्ट मंगवाए हुए हैं, सस्ते मिल जाएंगे आपको, 300 रुपए का भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक कल को बॉडी के अंदर आपकी क्या कर दे उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो सीधा लिखा हुआ है कि मैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती। लेकिन अगर आप वहां पे मंगवाओगे ना, मंगवाने से पहले आप ये चीजें भी अपना रीड कर ले, जिन्होंने मंगवाए हुए हैं उन्होंने मैसेज क्या क्या किए हुए हैं आप रीड करें, ये आप चेक करें। नेक्स्ट, प्लीज डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, नो यूजिंग ऑफ यूजिंग दिस, वेस्ट ऑफ मनी, ये आपको मिलेगा दोस्तों। एक नहीं बहुत सारे मैसेज हैं, ठीक है ना। और कल को ये बॉडी के अंदर अगर आपकी साइड इफेक्ट कर गया तो इसकी गारंटी कोई नहीं है। तो आई होप कि दोस्तों आज की मीटिंग से आपके बहुत सारे है ना कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हुई होगी, आज की मीटिंग से बहुत सारी चीजें आपको पता लगी होगी। एंड दोस्तों अभी आप क्या करें अच्छे तरीके से, अगर और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो जिस पर्सन ने भी आपको ये लिंक सेंड किया है आप उनसे अपने क्वेश्चन का आंसर लें, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, बाकी हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, ओके।